बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। जब 19 रमज़ान को मस्जिद कोफा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आज़ान गूंजने लगी तो पूरी कायनात में शोक बरपा हो गया। चरिंदे परिंदे और जिन्नात चीखने लगे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों से कहने लगे कि ए इंसानों, आज आखिरी मर्तबा हज़रत अली की आवाज़ में आज़ान सुन लो। मौला अली अलैहिस्सलाम आज़ान दे के मुसल्लाए इबादत पर आए। अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जैसे ही आपने सजदा किया तो अबुल रहमान इब्ने मुलजिम जहर से डूबी हुई तलवार इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पर दे मारता है। बस मस्जिद कोफा में कयामत बरपा हो गई। तमाम चाहने वाले फिर पीटने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुसल्ला खून से रंगीन हो गया। आपके सर का खून आपके चेहरे और दाढ़ी पर आ लगा। कुछ चाहने वाले उस मलून को ढूंढने लगे। इससे मौला अली को ज़रब मारी तो कुछ मौला अली अलैहिस्सलाम के सर का खून साफ करने लगे। इतनी देर में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हसन, ये नमाज फज्र का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ, इसके बाद मुझे देखना। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज पूरी हुई तो अबुल रहमान इब्ने मुजलिम, जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम के सिर पर वार किया था, उसको पकड़कर इमाम की खिदमत में लाया गया और कुछ चाहने वाले शहद का शरबत बनाकर पास लेकर आए। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल के चेहरे पर खौफ देखा तो आपने चाहने वालों से फरमाया, ए चाहने वालों, शरबत की मुझे नहीं बल्कि मेरे कातिल को जरूरत है। ये शरबत इसे पिला दो। और देखो, इसने मुझ पर एक वार किया है, इस पर भी एक ही वार करना, और अगर ये जिंदा बच जाए तो उसे आजाद कर देना। देखो, अगर इस वार से मर जाए तो इसके जिस्म की आज़ा को ना काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला के रसूल से सुना है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन इंसान वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से में काटता है। बस आप ये फरमाने लगे और तमाम चाहने वाले आपके अदलो इंसाफ को देख के रोने लगे। फिर आप फरमाते हैं, हसन, हुसैन, अब्बास, चलो मुझे अपने घर लेकर चलो। आप अपने बेटों के सहारे से जैसे ही घर के करीब पहुँचे हैं तो फरमाते हैं, अब्बास, सब चाहने वालों को कहो कि वापस अपने घर चले जाएं। तो किसी ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आपके चाहने वाले हैं, इस हालत में आपको कैसे छोड़कर चले जाएं? हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि मेरे सरपत की खबर मुझसे पहले मेरे घर पहुंच चुकी है और मेरी बेटियां जोर जोर से रो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज़ मेरे चाहने वालों तक जाए। बस तमाम चाहने वाले वहीं रुक गए और इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ लाते हैं। तमाम बीवियों रोती हैं,
इमाम अली अलैहिस्सलाम को देख के फरियाद बुलंद करती हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम सबको दिलासा देते हैं कि मुझे मेरे भाई अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमा चुके थे कि ए अली, मेरी उम्मत तुझे रमज़ान के महीने में ज़र्फ मारेगी और तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी सुर्ख हो जाएगी। ये वक्त सफ़र का है। आपको बिस्तर पर लेटाया गया। तारीख में लिखा जैसे ही कि तबीब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो वो चीख के रोने लगा और फरमाने लगा कि वो ज़र्फ जहर में डूबी हुई थी और जहर मौला अली पूरे जिस्म में फैल चुका है। जितना हो सके आप इनको दूध पिलाएं। बस जैसे ही ये खबर कूफा की गलियों तक पहुंची तो कूफे के यतीम बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर पर आते हैं और बा आवाज़े बुलंद कहते हैं, या हसन, ये हमारे हिस्से का दूध हमारे मौला को पिलाएं। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं और दूसरी मर्तबा यतीम नहीं होना चाहते। इमाम अली अलैहिस्सलाम बिस्तरे शहादत पर भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। बस जैसे ही 19 का दिन खत्म हुआ, 20 रमज़ान की रात आई, आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अब मेरे हुजरे में कोई भी ना आए, क्योंकि पूरी दुनिया के जिन्नात और फरिश्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर जैसे ही 20 रमज़ान का सूरज तुलू हुआ तो आप इमाम हसन से फरमाने लगे, ए हसन, जाओ मेरे तमाम चाहने वालों से कहो कि अपने इमाम का आखिरी दीदार कर लें। आपके अकीदतमंद कतार बना के जैसे ही आपकी ज़ियारत के लिए घर में दाखिल हुए तो देखा कि जहर की वजह से आपका चेहरा पूरा जर्द हो चुका है। चीख के रोने लगे और अली अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, पूछो जो पूछना चाहते हो कि मैं अली ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। पूछ लो। जब मुझे अपनी आंखों से नहीं देखोगे तो पछताओगे कि कुछ और पूछ लेते। किसी अकीदमंद ने सवाल किया, किसी ने जवाब लिया, कोई ज़ियारत करता रहा। बस जैसे ही अकीदतमंद जाने लगे, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन, मेरे पूरे ख़ानदान को मेरे हुजरे में लेकर आओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वसीयतें की और फरमाया, अब इस ख़ानदान का वारिस मेरा बड़ा बेटा हसन है, जो ये कहे उसे मानना। और इमाम हसन से फरमाने लगे, ए हसन, जितना हो सके अपनी ज़बान और किरदार से मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना। अपने नाना के सुलह फतेह को याद रखना। कोशिश करना मुसलमान का दुश्मन ना बने और तकवा से दूर ना होना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आए भी तब भी इससे दिल ना लगाना। दुनियावी चीज ना मिलने पर कभी अफसोस ना करना। हमेशा हक बात कहना। मजलूम की मदद करते रहना। हसन हुसैन, जहाँ तक हो सके मेरे इस पैगाम को हर एक तक पहुँचाना कि अपने काम से ईमानदारी से करते रहें और अपने दरमियान ताल्लुकात को अच्छा बनाए रखें, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि लोगों के बीच में सुलह करवाना हजारों सालों के रोज़ा नमाज से बेहतर है। और यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि कभी वो भूखे ना रहें, और पड़ोस में रहने वालों का ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह के रसूल पड़ोसियों के बारे में बार बार इतनी नसीहतें कर दी थी कि लोग समझने लगते कि शायद अल्लाह के महबूब
ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پر حکومت نہ کرنے لگیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اپنی جان مال اور زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال غصب کرو، نہ کسی کے ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کر جینا، ورنہ تم پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا، اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ظرف سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ظرف مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی مت کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اس زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کے اعضائے یا جسم کاٹے جائے، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، اس کی غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا اور رو کر فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اسی کوفہ و شام میں پھرایا جائے گا۔ اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخری آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں، اور قدم پر یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مجھ سے لینے آئے ہیں۔ بس پورا گھر زاروں قطار رونے لگا، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کے وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن حسین نے اٹھایا اور آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا۔ وہاں ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا اور وہ کوفے سے باہر چلی گئی، ایک ویران جگہ پر چاروں کی، جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو پتھر کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پر
लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूर नबी तिबुल्ला ने बनाई है। अल्लाह के वली अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए सलाम हो। अल्लाह के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजमत पर सलाम हो। शेर खुदा नफ्से नबी मोमिनों के नबी हैदर कर्रा कर्रा कर। तो प्यारे दोस्तों, ये था हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या। अगर ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। खुदा हाफिज़।